अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया डिज़ाइन बना रहे हैं लेस का। दो तरह के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए मेरे पास दोनों सेम कलर में अवेलेबल थे, तो मैंने दोनों को ले लिया। आप चाहें तो एक भी कलर ले सकते हैं, एक तरह का थ्रेड यूज़ कर लीजिए। चाहें तो आप दोनों तरह के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए यूज़ कीजिए। सिल्की थ्रेड ले रहे हैं तो उसकी 3 या 5 लेयर्स यूज़ किया कीजिए। 5 लेयर्स या 6 लेयर्स जो होती हैं वो इस तरह के बारीक वाले थ्रेड के लिए होती है, और जो हमारे 3 लेयर यूज़ करते हैं वो इससे थोड़ा सा मोटा वाला, उसको पैराशूट का थ्रेड भी कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली सिल्की थ्रेड ही होता है। जो असल में पैराशूट का थ्रेड होता है बेसिकली वो बना हुआ होता है 3 लेयर्स में, तो उनके लिए हमें लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंगल लेयर में ही इनफ होता है। तो इसके लिए हम आज का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही। और बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत इजी और सिंपल है, आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। इस तरह से हम अपने डिज़ाइन बनाने से पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और 1.25 mm की हुक के साथ हम अपना आज का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे एज यूजुअल। हर किसी का स्लिप नॉट लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जैसे भी आपको स्लिप नॉट लेना आता है आप स्लिप नॉट लीजिए और फ्रंट साइड से अटैच कीजिए। आज का डिज़ाइन हमारा इतना सिंपल और इजी है कि आप जस्ट चंद मिनटों में इसे सीख सकते हैं, चंद मिनटों में आप अपना बना सकते हैं। तो सिंपल हम सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे। 3 टाइम हम सिंगल क्रोशे ले रहे हैं 2 फ्लावर्स के सेंटर का डिस्टेंस। चाहे तो आप डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आप ऐड ऑन करके अपने डिज़ाइन को थोड़ी सी न्यू लुक भी दे सकते हैं। इस तरह से सिंपल सिंगल क्रोशे बनाए हमने 3 टाइम विदाउट एनी डिस्टेंस साथ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अपना पैटर्न बनाना है। मैक्सिमम यहाँ से आप इस तरह से आइडिया ले लेंगे, 3 चेन का ही डिस्टेंस हम रखेंगे और इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, थोड़ा सा ऐसे लूप खींचते हुए सिंगल क्रोशे बनाया हमने। इस सिंगल क्रोशे के एज पे हमने बनाना है 1 2 3 चेन। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे और थर्ड वाली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके एज पे 1 टाइम अगेन हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी गैप में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद सेंटर में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है, यानी कि एक ही गैप में हमने पहले 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाया है, फिर उसके बाद इसके एज पे अपने 2 हाफ डबल क्रोशे के साथ पैटर्न बनाया है, फिर डबल क्रोशे का बल लिया और इसी गैप में डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाया। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे और थर्ड वाली चेन में हम 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 ये 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बार फिर से हमने यहाँ पे क्या करना है, डबल क्रोशे ही लेना है और इसी गैप में यहीं पे हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस डबल क्रोशे को भी इसी गैप में हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। हमारे ये थ्रेड में नॉट आ रही है तो हम इस नॉट को इस तरह से कवर करेंगे बैक साइड पे ऐसे, और बाद में हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बना लिया है 1 टाइम सिंगल क्रोशे, उसके एज पे अपना पैटर्न बनाया, 2 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाया। तो लास्ट पे एक बार फिर से इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन के भी एज पे हम हाफ डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेते हुए थर्ड वाले चेन में हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे रिपीट करेंगे। 1 2, यहीं से हम इसको क्या करेंगे, अब फिर से हम इसको अटैच करेंगे फैब्रिक पे इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे करते हुए, इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग पे स्टार्ट किया था। और इस सिंगल क्रोशे को इस तरह इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा क्यूट सा बूटी स्टाइल फ्लावर बनता है।
साइड पे हमने सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया, सेंटर में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे लिया। इस फ्लावर को, इस एज को हमने थोड़ा सा हाई लुक देने के लिए, और फिर साइड वाले पैटर्न को हमने फिर से सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया। तो इस तरह से यह हमारा पैटर्न बनता है 3 पेटल्स के साथ। सो नेक्स्ट फ्लावर की तरफ चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पैटर्न के लिए इसको सिंगल क्रोशे के साथ जैसे ये अटैच किया, यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टेंस, जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। तो ये हमारा डिस्टेंस रहेगा 2 पैटर्न्स का। आप इस डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, आप इस डिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं, साथ साथ भी बना सकते हैं इस तरह से। और यहीं से हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे हम। इस तरह से हम पहले आइडिया ले लेंगे, मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस लेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से लूप को हम खींच के साइड पे ले जाएंगे। इसके एज पे हमने बनाना है 1 2 3 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है, और थर्ड वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाना है 1 टाइम, अगेन 2 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है यहीं पे। यहीं से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है, और इसी गैप में हमने डबल क्रोशे बना लेना है सेंटर में, और डबल क्रोशे के एज पे भी हमने 1 2 3 चेन ले लेना है। इस 3 चेन के बाद हमने डबल क्रोशे का बल लेते हुए थर्ड वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ऐसे हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से ये डबल क्रोशे का बल भी होता है, हम इसी को हाफ डबल क्रोशे का बल बोलेंगे, और हाफ डबल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों में से एट अ टाइम निकालेंगे तो इसको हम हाफ डबल क्रोशे बोलेंगे। यहीं से डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से हम इसी गैप में सेंटर में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके एज पे हम थर्ड वाला पेटल बनाएंगे, 1 2 एंड 3 हाफ डबल क्रोशे का बल लिया, थर्ड वाले चेन में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया 2 टाइम, 1 हो गया हमारे पास, ये हो गया 2, और यहाँ पे फिनिश करेंगे इसको सिंगल क्रोशे के साथ। यहीं पे इसी गैप में सिंगल क्रोशे लेते हुए इस तरह से, और सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर सिंगल क्रोशे को इस तरह से अपने ही रीज़नेबल डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं खींच के ले जाएंगे और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाएंगे। सो इस तरह से जस्ट चंद मिनटों में हमने 2 फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया, और इतने खूबसूरत बनते हैं ये वाले पैटर्न, जल्दी बन जाते हैं इस तरह से। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं आप फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, अपने दामन पे बना सकते हैं। सेंटर के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, सेंटर के डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं। सो आप इसको किसी भी तरह के थ्रेड के साथ किसी भी तरह के पैटर्न पे बना सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ और आपको आइडिया देती हूँ कि हमें इसमें कॉर्नर कैसे सेट करना है। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट चंद मिनटों में इसको कंप्लीट किया है, और मैंने इतनी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है, और ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फ्लावर हमारा तैयार है। इस तरह से हमने डिस्टेंस के साथ बनाया है। तो इस डिस्टेंस के साथ आपने क्या करना है, पहले लेंथ में बना लेना है, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हमें ये वाला पैटर्न लेके आना है। आपने ये वाला पैटर्न जो फ्लावर है वो फ्लावर बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बनाएंगे, इस तरह से। इस कॉर्नर के लिए हम इस तरह के पैटर्न के कॉर्नर के लिए ये जो सेंटर में हमने डिस्टेंस रखा होता है, ये हमने 3 टाइम रखा है, तो हम 2 सिंगल क्रोशे एक साइड पे बनाएंगे, 2 दूसरी साइड पे बनाएंगे। अदरवाइज हम 1 सिंगल क्रोशे एक साइड पे बनाएंगे, सेंटर में 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे, और 1 सिंगल क्रोशे दूसरी साइड पे एक ही गैप में। ये जो हमारा कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे हम एक ही गैप रखेंगे और उसमें हम अपना कॉर्नर सेट करेंगे। सो इस तरह से हम अपने कॉर्नर के साथ अपने इस डिज़ाइन को इस तरह से इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। मुझसे भी शेयर किया कीजिए, किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कुछ फरमाइश करनी है आपने, कुछ नया सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अपने नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।